Exercise 12.2, question number 9. A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. मतलब कि एक फील्ड है जो कि एक ट्रेपीजियम के शेप में है और इसके पैरेलल साइड्स जो है वो गिवन है 10 मीटर एंड 25 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है 13 मीटर एंड 14 मीटर. ABCD नाम है इसके साइड्स का. तो हम लोग को इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है. तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ. एक ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके जो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पर हाफ हम लोग को यहाँ पे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो मालूम है पैरेलल साइड्स, मगर उनके बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है. तो हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस ये जो है इसे फाइंड करना है. तो हम लोग यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे कि एक ट्रायंगल बन गया A, इसको E और F. तो ACF ये एक ट्रायंगल बन गया. तो इसका हम लोग को एरिया पहले फाइंड करना होगा, इस हाइट को फाइंड करना है. तो इसका एरिया A1 लिखते हैं हम लोग. तो इसका एरिया हो जाएगा ये जो AF ये जो साइड ड्रॉ किया हुआ है वो इस BD के पैरेलल होगा. तो ये 13 मीटर तो ये भी 13 मीटर और ABDF जो है वो एक पैरेललोग्राम है. ये 13 मीटर ये भी 13 मीटर. तो AB 10 मीटर है तो FD भी जो होगा वो 10 मीटर होगा. और CD पूरा जो था इसका लेंथ था 25 मीटर. FD है 10 मीटर. तो CF जो है उसका लेंथ हो जाएगा 15 मीटर. 25 में से 10 को घटा देंगे तो 15 मीटर. तो CF का लेंथ 15 मीटर. अब हम लोग को हिडॉन्स फार्मूला से इसका एरिया मिल जाएगा. तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. S जो है वो सेमी पेरीमीटर है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा इन तीनों साइड्स का सम जो कि हो जाएगा 42 और डिवाइडेड बाय 2. सेमी पेरीमीटर है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 तो 21 मीटर. तो अब S माइनस A हो जाएगा 21 माइनस 14 7 मीटर. फिर S माइनस B हो जाएगा 21 माइनस 13 मतलब कि ये 8 मीटर. और S माइनस C हो जाएगा 21 माइनस 15 मतलब कि 6 मीटर. अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे. तो इसकी वैल्यूज A1 इक्वल टू रूट अंडर S हो जाएगा 21 इंटू S माइनस A हो जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 6. इसको यहाँ पे लिख लेते हैं रेज करके. A1 इक्वल टू रूट अंडर 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6. अब हम लोग 21 को लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 को लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3. अब यहाँ से 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो एक 7 बाहर इंटू फिर 3 भी 2 बार है तो 3 का स्क्वायर और इसका रूट तो एक 3 भी बाहर. फिर इंटू 2 भी 2 बार है 2 का स्क्वायर और एक 2 बाहर और फिर रूट अंडर 4 तो ये हो जाएगा 2. तो ये हो जाएगा 21 इंटू 4 मतलब कि 84 मीटर स्क्वायर. इसका हो जाएगा एरिया इस ट्रायंगल का. तो हम लोग को एरिया जो है इसका 84 मीटर स्क्वायर मिल गया है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF
इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में ACF का जो एरिया है वो हाफ बेस इंटू हाइट भी हम लोग लिख सकते हैं। हाफ बेस, इसका जो बेस है वो है CF मतलब 15 मीटर, इंटू इसका जो हाइट है वो H मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये हाइट है H। हम लोग को इसको फाइंड करना था, इसलिए इसका एरिया फाइंड करना पड़ा क्योंकि इसका हाइट अब निकल जाएगा। तो ये 84 मीटर स्क्वायर। अब H इज इक्वल टू 84 इंटू 2/15। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, फिर 3 से 8 बार में 24, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 656/5 और ये 11.2 मीटर हो जाएगा इसका हाइट। तो ये हाइट यहाँ पे हो जाएगा 11.2 मीटर। अब हाइट फाइंड हो गया है तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर इस ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। तो वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स हैं AB मतलब 10 मीटर प्लस CD जो कि था टोटल 25 मीटर, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 11.2 मीटर। तो ये हो जाएगा हाफ, इसका सम हो गया 35 इंटू 11.2। पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लग जाएगा, फिर 2 से 56, 5 और फिर 5 से 7 टाइम्स में 35 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और फिर 28 इंटू 7। तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे ट्रेपीजियम ABCD का जो एरिया है वो 196 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।